प्रॉब्लम तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। ठीक है, ये लाइन सुनी होगी। ठीक है, बहुत जगह सुनी होगी। नहीं नहीं तो एक फेमस जो शो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसमें तो मैंने तो उसमें ही सुनी थी। शायद आपने कहीं और सुनी होगी कि प्रॉब्लम तो होती है भाई सबके साथ, बस नजरिए की ही बात होती है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि लेट्स सपोज कोई बंदा बोलता है कि मुझे ये चीज करनी है। ठीक है, कुछ भी लाइफ में सोचा है। ठीक है, तो मेरे पास हजारों रीजन है उस चीज को ना करने के। तो वहीं पे दूसरा बंदा कहेगा मेरे पास बहुत सारी प्रॉब्लम है, यही तो रीजन है मुझे करने के लिए उस चीज को लेकर। ठीक है, मतलब एक बंदा, दो बंदे यहाँ पे एग्जांपल ले लिया। एक बंदा है उसके पास भी सेम प्रॉब्लम है, उसके पास भी सेम प्रॉब्लम है। एक बंदा बोलता है मेरे पास तो यार बहुत प्रॉब्लम है यार, मैं तो बहुत परेशान हूँ, मेरे पास बहुत रीजन है कि इस वजह से नहीं होगा, इस वजह से नहीं होगा। तो दूसरा बंदा वही कहेगा कि भाई यही तो रीजन है जो मुझे मोटिवेट करते हैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। बस वही बात है, आपके माइंडसेट की बात है कि प्रॉब्लम भाई इस दुनिया में ना सभी के साथ है। किसी के पास थोड़ी है, किसी के पास ज्यादा है, हो सकता है किसी के पास नहीं हो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी के पास हो ही ना कोई प्रॉब्लम। ठीक है भाई, ठीक है। तो बस अपना नजरिया सही रखो, सब बढ़िया होगा। ठीक है। हाँ, एक चीज हो रहा है बताता हूँ मैं कि एक दोस्त ने मतलब है कि जैसे 1 तारीख थी। ठीक है, अभी 1 जनवरी 2026 चला। तो एक दोस्त ने स्टेटस लगा रखा था कि यार 1 जनवरी हो गया, और एक वो उसके नाना पाटेकर की फोटो लगा रखे थे। बदला कुछ नहीं, बदला ना, तो बस। ठीक है, तो मैं एक चीज कहता हूँ कि भाई, और फिर मैंने उसे यही कमेंट किया कि भाई नजरिया चेंज करो अपना, सब चेंज हो जाएगा। तो उसने कहा कि भाई तू मेरी जॉब लगवा दे नई जगह पे और सैलरी बढ़वा दे, मेरा नजरिया और सब चेंज हो जाएगा। तो भाई पैसा ही नजरिया नहीं होता आपका। ठीक है, सबसे पहली बात है। हाँ, पैसा जरूरी है, पर पैसा ही आपका नजरिया है तो आप जिंदगी में कभी खुश नहीं हो पाओगे। ठीक है। हाँ, पैसा आ जाएगा आपके पास। ठीक है, पर आपका नजरिया भी आपको पॉजिटिव रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी शुभ विचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है मनोदर शर्मा। ये चैनल स्पेसिफाई है शेयर मार्केट से रिलेटेड, और यहाँ पर मिलेगी आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी। और जैसे जैसे आपको जरूरत होगी, जिस कंटेंट की जरूरत होगी, वैसे वैसे मेरा कंटेंट भी आपके लिए प्रोवाइड होता रहेगा। तो आज हम वीडियो में बात करते हैं, हमने पिछली वीडियो में बात की कि शेयर मार्केट क्या है, फ्यूचर क्या है, ऑप्शन क्या है, ट्रेडिंग क्या है, एमसीएक्स क्या है, एनएससी क्या है, बीएससी क्या है, हमें क्रिप्टो क्या है, फॉरेक्स क्या है, हमें किस में ज्यादा रिस्क है, किस में कम है, मिड कैप क्या है, लार्ज कैप क्या है। ये हमने बेसिक जो जो बेसिक एनालॉजी होती है, बेसिक जो शेयर मार्केट का होता है, चाहे आप वर्ल्ड में सीखना चाहते हो, आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हो, फॉरेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, इंडियन शेयर मार्केट करना चाहते हो, मैंने बेसिक बेसिक बता दिया है किस में ट्रेडिंग होती है। डिले मतलब आप स्टॉक खरीद सकते हो, डायरेक्ट कैश में खरीद सकते हो, डिलीवर ऑप्शंस कर सकते हो, फीचर्स कर सकते हो, कम्युनिटी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट बाय कर सकते हो, बेसिक से लेके एडवांस तक, मतलब जो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो एक बिगिनर को चाहिए, वो सारी वीडियो मैंने बना दी है अपनी, जितनी भी अभी पिछली 13-14 वीडियो हुई, जितनी भी है। आई एम नॉट काउंटिंग माई वीडियोस कितनी हुई है। ठीक है, पर ये जितनी भी वीडियोस हैं मैंने उसमें आपको बता दिया है कि ये बेसिक बेसिक क्या होता है। आज की वीडियो कोई टेक्निकल नहीं है, सिर्फ एक मोटिवेशनल है। ठीक है, तो क्योंकि आज के बाद जो भी वीडियो आएगी उसमें सिर्फ आपको टेक्निकल आएगी। आपको बताया जाएगा कि आपको सीधा मतलब उसमें लेके जाएंगे हम, किसी भी ब्रोकर ऐप पर, कोई भी होगा रैंडमली, कोई भी ब्रोकर ऐप पे ले जाएंगे। ठीक है, उसमें बताया जाएगा कि बाय कैसे होता है, सेल कैसे होता है। ठीक है, उसमें आपको चार्ट दिख रहे हैं वो कैसे होता है, आप कैसे टाइम फ्रेम क्या होती है, उन सब के बारे में बताया जाएगा, टेक्निकल चीजें। ठीक है, फंडामेंटल्स की भी आपकी वीडियोस आती रहेगी। ठीक है, फंडामेंटल भी ऐसे करेंगे कि एक वीडियो फंडामेंटल की, दो वीडियो क्या नाम है अपने टेक्निकल की। ठीक है, बेसिक आपको चार्ट रीडिंग कैसे करते हैं, आपको वहाँ पे इंडिकेटर क्या होते हैं, फिबोनाची क्या होता है,
आपने इंडिकेटर देखा होगा, आपने लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, सब चीजें बेसिक से लेके आपको एडवांस तक ये चीजें आती रहेगी। और फंडामेंटल भी, जैसे आप कंपनियों के स्टॉक खरीदते हो, पैग रेशियो क्या होती है, ठीक है, आपका एबिट क्या होता है, बोनस क्या होता है, वो क्या होता है, सब कुछ आती रहेगी, ठीक है, वो आती रहेगी, ठीक है। अगली वीडियो से वो स्टार्ट है, पर आज क्यों वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने बोला कि मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल तो कुछ नहीं होता, देखो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है आपके लिए मोटिवेशन सिर्फ आप ही हो, ठीक है। आप यहाँ तक आए हो, यहाँ तक रुके हो, मेरी 15-16 वीडियो देख के आए हो, मैं मान रहा हूँ कि आप जो मेरे साथ जोड़ा है वो स्टार्टिंग से जुड़ा है, ठीक है, और मैं बेसिक से ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही है कि आप पहले डिसाइड करके आए हो, क्योंकि आपको पता है कि शेयर मार्केट सबसे रिस्की टर्म है, ठीक है। जरूरी नहीं आप शेयर मार्केट करो, मैंने ये भी बताया है, आपके पास हजार ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के, पर फिर भी आप इन्वेस्ट शेयर मार्केट में ही करना चाहते हो, तो कुछ अपने मन को पक्का करके आए होंगे कि मुझे शेयर मार्केट ही करना है। तो उसमें मतलब भाई मन पक्का आपका इस तरह से होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने बात पहले भी बोली है कि आपको 6 महीने लगे, 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, 2 साल लगे, 4 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, मैं शेयर मार्केट में रहूंगा। जरूरी नहीं मैं करोड़ों रुपए लेके आऊंगा, चाहे मैं 100 रुपए से ही रहूंगा, पर रहूंगा। मैं डेली मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, क्योंकि शेयर मार्केट इज नॉट अ वन डे प्रोसेस, इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। और इसमें इमोशन नाम की कोई चीज नहीं है भाई। इमोशन वाला बंदा मरेगा ही मरेगा, ठीक है। आपका पैसा थोड़ा सा कम हो गया, आपको ऐसा लगे हार्ट अटैक आ गया, और आपका थोड़ा सा प्रॉफिट हो गया, आप इतने खुशी हो गए कि पूरी दुनिया आपकी हो गई, ठीक है। इमोशन लेस चलेगी, ठीक है। लाइक अ मशीन आपको तरफ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट इतनी आसानी से पैसा नहीं देता। अगर शेयर मार्केट किसी को आसानी से पैसा दे रहा है तो इसका मतलब है वो बहुत पेशेंस है उसमें, उसमें कुछ ना कुछ चीज होगी स्पेशल जो वो बहुत अच्छी करे, या तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है या पेशेंस बहुत है उसमें, पैसा डाल के रख दिए और बहुत टाइम बाद वेट कर रहा है। शेयर मार्केट आसानी से किसी को पैसा देता नहीं, ठीक है। और खासकर उन लोगों को जो लोग शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, ठीक है भाई, उन्हें दे देता है। जो क्या बोलते हैं 10 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल रुकना चाहते हैं, ठीक है। और वो लोग जो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो 95% लोग लॉस करते हैं, उसमें से 4-5% होंगे जो प्रॉफिट पे होंगे, ठीक है भाई। बहुत वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, शायद हो सकता है 1% ना हो, ठीक है। तो शेयर मार्केट बहुत ही ज्यादा मतलब दिमाग खराब करने वाली चीज है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि अगर आप टेक्निकल में घुसोगे, फंडामेंटल में घुसोगे, तो बहुत खराब करने वाली चीज है। अगर आपको अभी भी लगता है कि मेरे बस का नहीं है, तो शेयर मार्केट से निकल जाइए। उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई वो नहीं है कि मेरे से नहीं होगा, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप रुकना चाहते हैं तो रुकिए, पर अपने मन को मजबूत करके रुकिए, ठीक है। शेयर मार्केट इज नॉट अ जॉब प्रोसेस कि आज आप कंटिन्यू रहोगे, नहीं। इसमें कंटिन्यू तो रहना ही है, आपको पेशेंस दिखाने हैं, ठीक है। आपको इमोशंस को कंट्रोल करना है। जिसने शेयर मार्केट किया है ना, उसने मेरे ख्याल से एक तरह जिंदगी जीने का तरीका सीख लिया भाई, मैं बता सकता हूँ, ठीक है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, ठीक है। शेयर मार्केट आपको सब कुछ सिखाता है, आपको एक इंसान बनाता है, ठीक है। शेयर मार्केट को आपको कंट्रोल करता है, आपके इमोशंस के साथ खेलता है, क्योंकि इमोशंस जहाँ पे पैसा लगता है वहाँ पे इमोशंस आ जाता है, ठीक है। क्योंकि पैसे को इस तरह से आपको डिजाइन किया गया है, बचपन से लेके पैसा, मतलब पैसे की जरूरत इतनी है कि लोगों में वो डर आ जाता है, ठीक है। और सब बोलते हैं कि सेफ चलो, सेफ चलो, सेफ चलो। और जो लोग मानते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है, तो वो भी लोग कोशिश करें कि इससे दूर रहें। क्योंकि मैंने कहा था कि शेयर मार्केट एक स्किल है, अगर आपके दिमाग में रहेगा कि ये जुआ है, तो आपके लिए जुए की तरह ही काम करेगा। बट आप नॉलेज के साथ, आप सब कैलकुलेटर रिस्क के साथ आते हो, इसमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ आते हो, तो आप क्या बोलते हैं, कंटिन्यू वर्क के साथ, कंटिन्यू प्रोसेस के साथ इसमें पैसा कमा सकते हो। पैसा कमाना आसान नहीं है। अगर पैसा शेयर मार्केट में कमाना आसान होता,
तो हर लोग करता, 95% ट्रेडर फेल नहीं होते। और मैं 95 भी नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि 99% ट्रेडर फेल है। 1% है जो पता नहीं क्या बोलते हैं, एलाइट क्लब है, वो क्लब है। सीधी सी बात है कि 1% लोग हैं पूरी दुनिया में जो शेयर मार्केट से प्रॉफिट कमाते हैं। और उसमें से भी मैं कैसे मैक्सिमम ऐसे होंगे जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। और ऑप्शंस हो गए, फ्यूचर्स में होंगे, उसमें भी कमाते हैं। ऐसा नहीं है, देखो अब कोई लॉस कर रहा है तो कोई कमा भी रहा है, ठीक है। और कमाता कौन है? जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं। बड़े बड़े प्लेयर्स की कोई डेफिनेशन नहीं है। बड़े बड़े प्लेयर्स, सीधी सी बात है, म्यूचुअल फंड हो गए, ठीक है, आपके बैंक हो गए, वो हो गए, ये हो गए, आपके मतलब जो इंस्टीट्यूशन है जिनके पास बड़े बड़े वो हैं, सेटअप है, वो ज़्यादा पैसा कमाते हैं। इंडिविजुअल क्या ट्रेडर कमाते नहीं पैसा? नहीं, इंडिविजुअल भी कमाते हैं। पर पेशेंस, मशीन की तरह काम करना, लाइट मतलब बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इस फील्ड में भी। ऐसा नहीं कि आज आपने गाड़ी स्टार्ट की और पहुंच ही जाएगी वो आपकी मंजिल तक, करोड़ों तक आपको पहुंचा के ही देगी, नहीं। इसमें फेलियर्स होते हैं। आप अपनी मोटिवेशन आप खुद हो। अगर आप यहाँ पर सोच समझ के यहाँ तक आए हो कि मुझे शेयर मार्केट करना है, तो मेरे कहने से इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ नहीं है। बस थोड़ा डिसिप्लिन काम करना, क्योंकि शेयर मार्केट में डिसिप्लिन सबसे ज़रूरी चीज़ है। डिसिप्लिन नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट करना, रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब ये समझ लो कि आपको कम से कम लॉस करना है, और जब कमाना है तो ज़्यादा कमाना है, और जब लॉस करना है तो कम करना है। आपको शेयर मार्केट में ज़रूरी नहीं कि क्या बोलते हैं, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वो करने के लिए। आपको सिंपल चीज़ें भी पैसा दे सकता है। मैं एक बात कहता हूँ कि आपको एक सिंपल मूविंग एवरेज भी आपको पैसा दे सकता है, बस है कि आपका डिसिप्लिन और पेशेंस कितना है। सिंपल सी बात शेयर मार्केट में ये चलती है कि डिसिप्लिन, पेशेंस, ये कितना है आप में। अगर आप में डिसिप्लिन है, पेशेंस है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपसे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं हो सकता शेयर मार्केट में। और शेयर मार्केट में एक चीज़ और कहता हूँ, चाहे उसमें 99% ट्रेडर फेल हैं, 99% लोग फेल हैं, हो सकता है उन 99% में मैं भी हूँ, ठीक है, उसमें कोई है नहीं है कि बोलने की बात, अगर ऐसा भी है तो ठीक है। पर यह है कि फिर भी मैं कहूँगा कि शेयर मार्केट जो है पैसों का समुंदर है, ठीक है। लोग इसमें जाते तो हैं, पर है कि 99 100 में से 90 लोग या 90 से ज़्यादा लोग तो डूब ही जाते हैं उसमें, ठीक है। कुछ लोग जो बच जाते हैं, जो टिक जाते हैं पूरे कैलकुलेशन के साथ, पूरी तैयारी के साथ, वो भी डूब जाते हैं, ठीक है। पर उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी पूरी शिप लेके चलते हैं, पूरा जहाज लेके चलते हैं, और जिनके जज्बा जो होता है, जो उनका जज्बा होता है, वो होता है पूरे समुंदर में अगर गोता लगाने गए हैं तो समुंदर जैसा ही जज्बा चाहिए। एक लाइन आपने सुनी होगी, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और जो हार नहीं मानता, जो टिका रहता है, वो सच में कह रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ करके दिखलाता है। ये दुनिया का फितूर है। आपने पिछली कई कहानियां सुनी होगी कि जो हार नहीं मानता वो कुछ ना कुछ करता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि हार ना मानने वाला सफल ही हो, पर जरूरी नहीं कि वो सफल ही हो, पर वो सीखता जरूर है। अगर नहीं सीखता तो सिखाता जरूर है वो लोगों को, ठीक है भाई, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ें काम आती है, ठीक है। हाँ, एक्सेप्शन केस हैं कि हो सकता है कि इसने बहुत मेहनत की, बहुत 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 ज़्यादा मेहनत की, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया, ठीक है। और ऐसे केसेस भी हैं, ठीक है, मैं मानता हूँ कि ऐसे केसेस हैं, ठीक है। मेहनत लोग करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेहनत नहीं करते हैं, पर है कि अपने पे विश्वास रखिए कि आप कर सकते हो। अगर आप आए हो तो आप शेयर मार्केट में इसलिए आए हो कि मैं वहाँ पे टिकूंगा। आप इसलिए मत सोचो कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, लाखों कमाना है, करोड़ों कमाने हैं। पहले शेयर मार्केट में आए, सीखिए कि मुझे टिकना है 6 महीने, 1 साल। जो मैं कैपिटल लेके आया हूँ, कैपिटल का मतलब वही हो गया जितने पैसे आप लेके आए हो, चाहे वो 100 रुपये लेके आए हो, 200 रुपये लेके आए हो, 10,000 लेके आओ, 10 लाख लेके आओ। और मैं बिगनर्स को मैं प्लीज़ ट्राई कहता हूँ कि आप
10 लाख नहीं लेके आए, आप सिर्फ 100 200 500 1000 रुपये लेके आए। आप चीज़ों को सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 ले आइए। ज़्यादा ही आप बहुत अच्छे घर से हो तो 1 लाख रुपए लेके आ जाइए, पर 1 लाख से ज़्यादा तो मत लेके आइए, क्योंकि शेयर मार्केट में जब पैसा का लगता है ना, मतलब पैसे जाते हैं तो लोग वापस मुड़ के नहीं आते हैं। और ये आप मेरी बात समझ रहे होंगे मैं ये क्यों कह रहा हूँ। आप खुद अगर कुछ ट्रेडर होंगे जो थोड़े से एक्सपीरियंस्ड होंगे, जो मतलब इस जो मैं कह रहा हूँ उसे समझ रहे होंगे, तो आप समझ सकोगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कि जब एक बार पैसों का लॉस होता है तो आप 100 रुपये लगाने से भी डरते हो, ठीक है। और हो सकता है कि आप मार्केट में कभी मुड़ के ही ना हो। लोग 50 रुपये लगा के अगर उनका लॉस हो गया तो वो वापिस उस जगह नहीं जाते। तो आपका अगर 10,000 या 1 लाख का लॉस स्टार्टिंग में हो जाए तो शायद आप मुड़ के कभी जिंदगी में शेयर मार्केट में नहीं आओगे, ठीक है। चाहे वो आपको अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी, शायद कभी नहीं आओगे। और करने वाले लोग तो लाखों भी लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग आईपीओस में इन्वेस्ट करते हैं। पर आईपीओस तो मैं मानता हूँ कि एक सिंपल सा वो है, गैम्बलिंग टाइप में है। आईपीओस है कि आप तुक्का मार दिया, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो नहीं लगा। आईपीओस में तो देखो मैं नहीं सलाह देता कि आप इन्वेस्ट करो, फिर भी आप करना चाहते हो तो देखो आपकी अपनी नॉलेज है, नॉलेज पढ़ सीख के लिख के सब कुछ समझ के अगर आप कर रहे हो और डिसिप्लिन है आप में, तो मैं कहने से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। डिसिप्लिन है, जज्बा है वो कि रुकना नहीं है, करना ही करना है, और हार माननी नहीं है, तो क्यों नहीं सीखोगे, ठीक है। और भाई इस दुनिया में एक चीज बताता हूँ मैं भाई, जिसमें है कि मैं अपने पे विश्वास है ना, एक चीज सबसे बड़ी मोटिवेशन जो मैं कहूँगा कि आपको अगर अपने पे विश्वास है ना कि मैं कर सकता हूँ, तो अगर आपके पूरी दुनिया भी आपके विरोध में खड़ी हो ना, तो मैं कहूँगा आप उस चीज़ को कर सकते हो। बस आपको अपने पे विश्वास बनाए रखना है, और सबसे ज़्यादा उस पे एक्शन भी लेना है और उस पे काम भी करना है, ठीक है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। मेहनत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है, रिस्क लेने पड़ते हैं, और प्रैक्टिकल थोड़ा लाइफ में होना पड़ता है, कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ते हैं। और भाई रिस्क मैनेजमेंट शेयर मार्केट में बहुत ज़रूरी है, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप डेली ट्रेड हो, ज़रूरी नहीं आप करोड़ों के बारे में सोचो, सबसे पहले सोचो मार्केट में मैं कैसे टिक जाऊं, ठीक है। क्योंकि मार्केट में आप टिकोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, कुछ ना कुछ लेते रहोगे, डेली मार्केट में कुछ ना कुछ देखोगे भी ना कुछ तो गेन करोगे, ठीक है। और आप जो भी आपको सही लगता है उससे गाइडेंस लीजिए, जरूरी नहीं मैं गाइडेंस करने वाला हूँ या कोई और वाला है। फालतू के पैसे मत खर्च कीजिए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, जहाँ से फ्री कंटेंट मिलता है लीजिए, पर जो सही कंटेंट है वो आपको अगर 10 20 दिन या 30 दिन क्लासेस लोगे तो समझ आ जाएगा कि क्या सही कंटेंट है क्या नहीं है, क्या रॉन्ग नंबर है क्या राइट नंबर है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको खुद समझ आ जाएगी, किसी के कहने पे ट्रेड मत कीजिए, खुद समझिए, खुद लॉजिक लगाइए, खुद ट्रेड लीजिए, ठीक है। हाँ ज़्यादा पैसा है तो फिर सेबी रजिस्टर जितने भी उस वो होते हैं उन पे, एडवाइज़र पे जाइए, वहाँ ब्रोकर पे जाइए, उन पे जाइए, वो बात अलग है। वो आपकी क्या बोलते हैं, पैसा भी लेते हैं, पैसा रखते भी हैं, और आपको साल का कुछ परसेंट देते भी हैं, पर वो इतना परसेंटेज होगा कि आपके लाखों करोड़ों का उतना परसेंटेज आपके लिए इनफ रहेगा, ठीक है। पर हार मत मानिए, ठीक है, हार मत मानिए, ठीक है। मैं का बात बोलता हूँ कि चाहे कहानी आपके स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाए, चाहे कहानी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाए, पर लाइफ में हार नहीं माननी है, ठीक है। और जो चीज आपको आसानी से मिल जाए उस चीज में, मतलब उस चीज को अचीव करने में मजा ही क्या है भाई, बताओ यार। जो चीज आपको बहुत आसानी से मिल जाए, ठीक है, चीज तो वही करने में है जिसमें मतलब यार पूरी जान लगा दी जाए, ठीक है। जिसमें फेल नहीं हुए तो उसमें उस चीज को पाके फायदा ही क्या है, ठीक है। पूरी जान लगा दो उस चीज के लिए, अपने लक्ष्य के लिए,
और अपने पे विश्वास रखिए। सबसे पहली बात है अपने पे विश्वास रखिए। अपने पे अगर आपको विश्वास नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, तो मुझे नहीं लगता आप कर पाओगे वो चीज़। ठीक है, अपने पे विश्वास कीजिए और जितनी मेहनत कर सकते हो कीजिए। ठीक है, और एक चीज हो रहे हैं, आपके सपने आपके हैं। ठीक है, आपके सपने ना आपके पेरेंट्स के होंगे। देखो रियलिटी है ये। ठीक है, कोई अपडेटेड जो है आजकल, तो पेरेंट्स अपडेटेड हैं आजकल। पेरेंट्स के सपने भी उनके बच्चों के सपने हैं, उनके जो बच्चों के सपने हैं वही पेरेंट्स के सपने हैं। पर एक चीज मैं कहता हूँ, चाहे आपके पेरेंट्स के सपने आपके सपने ना हो, पर जो आपके सपने हैं वो आपके सपने हैं। ठीक है, तो उन्हें अचीव भी आपको करना है। आप बहाने मत मारिए कि मैं पेरेंट्स की वजह से नहीं कर पाया, मैं घर की वजह से नहीं कर पाया, मैं फैमिली की वजह से नहीं कर पाया, मैं इस प्रॉब्लम की वजह से नहीं करा, उस प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाया। क्योंकि आफ्टर कुछ साल बाद आपके सपने आपके ही रहेंगे। तो आपको पछतावा होगा कि शायद मैं उस पर ट्राई कर लेता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। पेरेंट्स क्या ही कहते, ठीक है, समाज क्या ही कहता। अगर आपको विश्वास है तो आप कीजिए भाई। रिस्क लेने से मत डरिए। काम कोई छोटा बड़ा होता है क्या? नहीं, मेरे कहने से होता है। ठीक है, कोई इंजीनियर है, इंजीनियर उसने बीटेक की डिग्री की है, अगर वो रिक्शा चलाएगा ना जाके, तो लोग उस पर बातें बनाएंगे। ठीक है, वो सिर्फ बोलने में होता है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पर लोग उस पर देखते हैं। ठीक है, पर एक चीज बोलता हूं, अगर किसी काम को देख के लोग आज हंस रहे हैं, ठीक है, कि भाई वो ये काम कर रहा है, छोटा काम कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, पर आप जो उस काम में जब सफल हो जाओगे, तो वही लोग आपकी तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे। ठीक है, काम छोटा बड़ा नहीं होता, बस मेन बात होती है आपका व्यू कहाँ तक का है। आपका व्यू है, अगर छोटे काम को ही आप पूरी दुनिया में फैला सकते हो, ठीक है, आपका व्यू अच्छा है, तो वही लोग जो समाज आपकी वो बुराई कर रहा है, पीठ पीछे बुराई कर रहा है, सामने बुराई कर रहा है, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। वही लोग कहेंगे यही वही मेहनती पर बंदा है, जिसने इस छोटे से काम को लेके पूरी दुनिया में अपना काम फैला दिया, या फिर इतना कुछ अचीव किया है, जो क्या बोलते हैं अब तारीफ लोगे हैं। बस मैं यही कहता हूँ, लोगों की ज्यादा बातों का ध्यान मत दीजिए। ठीक है, लोग क्या बोलते हैं, आज जो बुराई कर रहे हैं वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। आज लोग जो बोल रहे हैं कि भाई ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसे तो कुछ करना ही नहीं है, वही लोग आपकी तारीफ करेंगे कि भाई ये तो मेहनती पर्सन था, भाई ये मेहनत करता था। ठीक है, हाँ, बस वही है कि आप सफल होगे तभी लोग बोलेंगे, अदरवाइज तो आप 19 और 20 का फर्क ही रहता है भाई। ठीक है, रियलिटी है ये। ठीक है, और पैसा है तो सब आपके हैं। ठीक है, ये रियलिटी है भाई। पैसा है तो पूरी दुनिया आपकी है, माँ बाप आपके हैं, भाई बहन आपके हैं, रिश्ते सारे आपके हैं। ठीक है, पूरी दुनिया आपकी है, रिश्ते नाते सब आपके हैं। सब लोग पूछेंगे, सब लोग प्रेज करेंगे, प्रशंसा करेंगे। और एक लाइन मैंने सुनी थी, एक लाइन मैंने सुनी थी कि जब आपकी जेब में लाखों होते हैं ना, तो लाखों देने वाले भी हजारों मिल जाते हैं। ठीक है, और जब आपकी जेब में क्या बोलते हैं, बिल्कुल पैसा ना हो ना, 100 रुपए भी ना हो ना, तो 500 रुपए मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है भाई। ठीक है, और जो लोग आपकी इस टाइम में मदद कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में आपका सहायता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उन्हें संभाल के रखिए। ठीक है, हाँ, समझ रहा हूँ ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, कि आपका जब पूरा टाइम चल रहा है, अगर कोई लोग आपकी सहायता कर रहे हैं, ठीक है, लोग देखो एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। देखो रियलिटी तो यही है। ठीक है, क्योंकि लोग भी, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। पर जो लोग भी आपकी कुछ टाइम पे भी मदद कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पे मदद कर रहे हैं, तो उन लोगों को मत भूलिए। ठीक है, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोग मतलबी हैं, सबको पता है। ठीक है, और आजकल के दुनिया में जो मतलबी लोग हैं वही कामयाब है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और आजकल की दुनिया में इस तरह से दुनिया हो चुकी है कि लोग मतलबी हैं,
सफल हैं, जो लोग बिल्कुल सीधे सीधे चलना चाहते हैं, उन्हें लोग बेवकूफ़ समझते हैं। उन्हें लगता है कि भाई इन्हें तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। उन्हें लगता है कि वो हंसेंगे, वो करेंगे। तो आपको उस चीज़ पे ध्यान नहीं देना है। आप काम करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने पे विश्वास रखिए, एक्सपेक्टेशन कम रखिए, टारगेट्स बड़े रखिए, मेहनत पूरी कीजिए, ठीक है। और और कई लोग भगवान पे विश्वास करते हैं, तो वो भी कीजिए, ठीक है। और अपने पे मेहनत कीजिए, और हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और वही लाइन मैं फिर से दोहराता हूँ कि भाई, चाहे कहानी मेरी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाए, चाहे कहानी मेरी स्टार्ट होते ही खत्म हो जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा आखिरी दम तक, ठीक है भाई। तो इसी लाइन के साथ अब अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे शेयर मार्केट, क्रिप्टो, फॉरेक्स, जो भी है उसके टेक्निकल पे, उसके फंडामेंटल पे, बिल्कुल ट्रेडिंग स्क्रीन पे जाके हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।